हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज आप देख रहे हैं अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। इसमें अभी तक हमने 7 लेक्चर तक पढ़ा था। आज मैं आपको 8 लेक्चर से स्टार्ट कराऊंगी। हमारी वीडियो को देखने से पहले इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम फंडामेंटल के हिंदी के नोट्स में लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। जिसमें आज के हमारे टॉपिक में हम इनपुट डिवाइस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले दिया इनपुट डिवाइस को समझाइए। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की वह सभी डिवाइस जिसके द्वारा हमारा डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। मतलब इनपुट डिवाइस का मीनिंग ये होता है कि इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट कराने का काम करते हैं तथा इसका उपयोग करके हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डाटा इनपुट करा सकते हैं। अब इसके बाद इनपुट डिवाइस के कुछ प्रकार दिए गए हैं, जैसे कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच स्क्रीन, लाइट पेन और डिजिटल टैबलेट। ये हमारी कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें हम सबसे पहले वाली डिवाइस पढ़ेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड की डेफिनेशन में लिखा है इसमें कि यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1970 में एक क्वाइटी कीबोर्ड बनाया था। जो कौन थे? एक अमेरिका के वैज्ञानिक भी थे और वो एक न्यूज़ पब्लिशर भी थे। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है जिसके उपयोग से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट कराने का काम कर सकते हैं। इसमें कई सारी कीज़ होती हैं जो एक स्विच से जुड़ी रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तो सारी कीज़ एक तार से जुड़ी होती हैं और वो तार कहाँ लगा होता है? हमारा कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर, जो कि एक स्विच से जुड़ी रहती है। मतलब सारी कीज़ एक स्विच से जुड़ी होती है। अब यहाँ पर कुछ कीज़ के प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 पर है अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स की, नंबर 2 पर न्यूमेरिकल्स कीपैड, नंबर 3 पर फंक्शन कीज़, नंबर 4 पर स्पेशल कीज़, नंबर 5 पर कर्सर मूवमेंट्स कीज़ और सबसे लास्ट में हमारा मॉडिफायर कीज़। अब इन कीज़ के बारे में हम जानेंगे कि ये कैसी होती है। नंबर 1 पे है अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स की। यह कीज़ कीबोर्ड के सेंटर में रहती है। इसमें अल्फ़ाबेट A to Z तथा नंबर 0 1 होते हैं। अब इसमें लिखा है कि जो हमारे कीबोर्ड के अंदर जो सबसे बीच सेंटर में जो हमारी कीज़ होती है वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स की कहलाती हैं, जो कि A से लेके Z तथा नंबर में 0 से लेके 9 तक होती हैं तथा साथ में कुछ सिंबल भी होते हैं जो इसमें नोट्स में लिखे हुए हैं। इस सेक्शन में टैब, कैप्स लॉक, एंटर और बैक स्पेस आदि कीज़ भी होती है। इसके बाद है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल्स कीपैड। यह कीपैड के राइट साइड में रहता है, जिसमें 0 से 9 तक के नंबर और कुछ सिंबल वाली कीज़ होती हैं। न्यूमेरिकल कीपैड आपने देखा होगा अपने कीबोर्ड के राइट सेंटर में एक जगह पर आपको यही नंबर 0 से 9 तक लिखे रहते हैं और कुछ फंक्शन जैसे डेसिमल में डिलीट, एंटर, प्लस माइनस वाले साइन भी दिए होते हैं। और उसमें एक की होती है नम की नाम की, NUM नम की। वो सारे की पैड को क्या करके रखती है? कंट्रोल करके रखती है। इसके बाद है हमारा फंक्शन की। यह कीज़ अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स के सभी अल्फ़ा न्यूमेरिकल के ऊपर रहती है और ये F1 और F2 से होती है। मतलब ये है कि जी की फंक्शन कीज़ होती है जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स कीज़ हैं उनके जस्ट ऊपर पाई जाती हैं और ये F1 से लेके F12 तक होती है। और यहाँ पर F का मतलब फंक्शन है और ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कामों को करती है। इसके बाद है हमारा 4th नंबर स्पेशल कीज़। आजकल जो नए प्रकार के कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें इसी तकनीक के जो कीबोर्ड है उसमें विशेष प्रकार की कीज़ लगी रहती है। स्पेशल कीज़ का मतलब होता है आजकल के नए ज़माने में जो न्यू और स्पेशल कीज़ वाले कीबोर्ड आ रहा है तो उसमें कुछ कीज़ एक्स्ट्रा लगी रहती है, जैसे स्लीप, पावर, वॉल्यूम आदि की। इसमें लास्ट वाला है मॉडिफायर कीज़। इन कीज़ को हम किसी कीज़ के साथ उपयोग करते हैं और इन्हें खाली प्रेस करने पे कुछ नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा Ctrl+C करेंगे तो ही काफ़ी होगा। अगर सिंगल हम कंट्रोल या फिर सिंगल हम C को प्रेस करेंगे तो वो हमारा मैटर कॉपी नहीं होगा। इसके जैसे और कीज़ हैं, जैसे Ctrl+V पेस्ट के लिए, Ctrl+Z अनडू के लिए और Ctrl+C कट के लिए।
ठीक यहाँ तक। इसके बाद लास्ट वाले में आपका कर्सर मूवमेंट्स की, तो इसमें लेफ़्ट राइट और अप एंड डाउन बटन होते हैं जो हमारे कर्सर को कंट्रोल करती है। आपने देखा होगा कीबोर्ड में कुछ एरो वाली 4 कीज़ होती है, अप एंड डाउन और लेफ़्ट राइट। वो क्या करती है, हमारे कर्सर को कंट्रोल कर के रखती है। इसके बाद मैंने इसमें इसका एक डायग्राम बनवाया है। अगर आप चाहें तो आप अपनी कॉपी में इस डायग्राम को बना सकते हैं। और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी ये चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स रहता है उसके अंदर आप कमेंट करके मुझसे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। आप सभी लोग देख रहे हैं।